हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम जो है आज स्टडी कर रहे हैं वाव साइंस में क्लास 6th में चैप्टर नंबर 10 वाटर, यानी कि पानी की सारी चीज़ों के बारे में, यानी कि उसके पोल्यूशन के बारे में, प्रिवेंशन के बारे में। और पानी के बहुत सारे फिनोमिना होते हैं जैसे रेन, हेल स्टॉर्म या फिर स्नोफॉल। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें वाटर के अंदर हमने स्टडी किया है पिछले जो है 2 पार्ट्स के अंदर। अब हम स्टडी करेंगे ड्रॉट को। ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ना, ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आप कौन से स्कूल और क्लास में पढ़ते हैं। क्लास तो मुझे पता है आप 6th क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि बेसिकली आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ये 6th क्लास की। आप अपने स्कूल और अपना नाम मुझे ज़रूर बताएं। ये जो है हमारा टॉपिक है हमारा ड्रॉट। सम टाइम इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। कई बार बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं होती है, मतलब रेन नहीं होती। उसकी वजह से क्या होता है, जो ग्राउंड है यानी कि ज़मीन है वो ड्राई हो जाती है, सूख जाती है। और ये अगर लंबे समय तक हो, नो रेनफॉल और इनसफिशिएंट रेनफॉल, तो इसको ड्रॉट कहा जाता है। यानी कि काफ़ी लंबे समय तक एक पूरा सीज़न बारिश ही ना हो, बारिश के सीज़न में भी बारिश ना हो, तो वो हो जाएगा हमारा ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ना। इसके बाद ड्रॉट के समय पे क्या होता है, रिवर्स रन ड्राई, नदियाँ सूख जाती हैं। अंडरग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज, ज़मीन के नीचे से जो हम पानी निकालते हैं उसका लेवल काफ़ी नीचे चला जाता है। द वाटर इन द सोइल ड्राइज अप, जो पानी मिट्टी के अंदर होता है वो भी ड्राई हो जाता है। एंड क्रैक्स आ जाते हैं उसके अंदर, क्रैक्स अपीयर होने लगते हैं। ऐसे खेतों के अंदर भी सूखी ज़मीन भी होती है और जो गीली ज़मीन होती है उसके अंदर भी ऐसा ही होता है। फिर उसकी वजह से होता क्या क्या है, उसकी वजह से जो हमारी फसलें हैं वो डैमेज हो जाएंगी, क्योंकि फसलों को बढ़ने के लिए चाहिए पानी। अगर पानी ही नहीं होगा, बारिश नहीं आएगी, तो क्या होगा, उनमें पानी की कमी हो जाएगी, वो पौधे बड़े ही नहीं होंगे जिनसे हमें फूड मिलने वाला है। अब अगर फूड ही नहीं होगा यानी कि लैक इन फूड हो जाएगा, तो जो फूड और वाटर की वजह से जो होगा उसको बोलेंगे फेमिन, यानी कि पानी और भोजन की कमी से होने वाली जो सिचुएशन है उसको फेमिन कहा जाएगा, मतलब अकाल पड़ना। ये है हमारा सूखा पड़ना और ये हो गया अकाल पड़ना। सूखा पड़ना होगा जब हमारे आसपास बारिश नहीं होगी और सभी चीज़ें ड्राई हो जाएंगी। लेकिन फेमिन जब होगा जब खाना और पानी दोनों चीज़ों की कमी हो जाएगी, और जब प्लांट्स डाई हो जाएंगे यानी कि प्लांट सारे मर जाएंगे, तो जो एनिमल्स उन पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए वो भी मर जाएंगे। तो इस तरीके से फूड चेन जो है वो हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी। इस तरीके से हमारा जो ड्रॉट है वो होता है बारिश की कमी की वजह से। फिर क्या होता है, पानी और भोजन कम होने के बाद, फेमीन होने के बाद क्या होता है, स्टारवेशन एंड डिहाइड्रेशन। स्टारवेशन होता है भूख की वजह से लोगों की मौत होना, और फिर होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी होना। ये इंसानों के अंदर ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं जब फेमीन होता है, और ये जानवरों के अंदर भी देखा जाता है, क्योंकि वो भी तो पानी और भोजन पर ही डिपेंड करते हैं, पेड़ पौधों पर डिपेंड करते हैं। ड्रॉट के बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाटर पोल्यूशन, कॉजेज, इफेक्ट एंड प्रिवेंशन। वाटर पोल्यूशन को हम रोक कैसे सकते हैं, इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं और इसके रीज़न क्या क्या हैं कि जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। तो ये जानने के लिए आप अपने आसपास की जगहों को भी देख सकते हैं। तो इसके अंदर भी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। केमिकल्स होते हैं जो फैक्ट्रीज़ के अंदर वो एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर डाल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो मिट्टी पोल्यूट हो जाती है। इसके बाद पीपल टेक देयर कैटल टू वॉश देम इन रिवर। लोग जो हैं अपने जानवरों को, गाय भैंसों को या फिर हाथियों को भी पानी के अंदर ले जाते हैं वहाँ पे उनको नहलाने के लिए। सीवेज वाटर इज़ फेड इनटू वाटर बॉडीज़, और जो सीवेज का पानी है उसको भी पानी वाली जो नदियाँ वगैरह होती हैं, लेक्स होती हैं, उनके अंदर डाल दिया जाता है। तो ये सारी बहुत ही ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस हैं। इसके अलावा जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है उसको भी डाल दिया जाता है पानी के अंदर ही। गार्बेज डिस्पोजल को भी वहीं पर डाल दिया जाता है, जैसे प्लास्टिक बॉटल्स आपको दिखाई दे रही हैं। तो जो कंटेमिनेशन होती है वाटर की, इन सारी चीज़ों की वजह से उसी को वाटर पोल्यूशन कहा जाता है।
ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो पानी के अंदर कंटेमिनेशन होता है उसी को वाटर पोल्यूशन कहा जाता है। अब ये तो हो गए कॉजेज़, इसके बाद है इसके इफ़ेक्ट। इसका हमारे जीवन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? जो सबसे पहला होता है लॉस ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। पानी के अंदर रहने वाले प्लांट्स और एनिमल जो हैं वो मर जाएंगे अगर पानी गंदा हो जाएगा तो। फिर है डिस्टर्बेंस ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब्स। फूड चेन और फूड वेब जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। जो हैं जब जानवर ही नहीं रहेंगे फूड चेन के अंदर तो क्या होगा कि उनको खाने के लिए दूसरे जानवर भी नहीं होंगे। अब नेक्स्ट है कॉजेज वाटर बोर्न डिजीज़। इससे पानी से होने वाली बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। इकोनॉमिक लॉस भी होगा। फोर्थ रहेगा हमारा कि जो इकोनॉमिक लॉस होगा, पानी को प्योरीफाई करने के लिए भी पैसा लगाना पड़ेगा। इससे हमें काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस होंगे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। हमने इसके कॉजेज़ देखा, इफ़ेक्ट देखा। अब हम इसको प्रिवेंशन करने के बारे में स्टडी करेंगे कि हमें जो है पानी को वाटर पोल्यूशन को रोक कैसे सकते हैं कि वो हो ही ना, जिससे हमें आगे होने वाली प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी। तो सबसे पहले तो है इसके सबसे पहला हमारा रहता है कि हम इसको इस्तेमाल ही वाइजली करेंगे तो इसको हम आसानी से सेव कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं वाटर पोल्यूशन को, उसको कंट्रोल किया जा सकता है इन सारे तरीक़ों से, यानी कि उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना। सबसे पहले तो ये है हम अपने घर से शुरू करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम योर होम। अपने घर से शुरू करेंगे हम पानी को गंदा ना करना। तो इसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होंगे वो अब हम देखने वाले हैं। ये है हमारे कुछ वो प्रिकॉशंस जो हम ले सकते हैं घर पर। वो कॉमन तरीके हैं, कॉमन वेज हैं। सबसे पहले है जो सीवेज है उसको ट्रीट किया जाए। उसको ट्रीट करेंगे तो गंदी जो चीज़ें हैं पानी में नहीं मिलेंगी जाकर। इसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ फैक्ट्री वेस्ट फ्रॉम बिफोर डिस्चार्ज। पहले जब जो भी फैक्ट्रीज़ का वेस्ट है, गंदा पानी है, उसको जो है नदियों में या फिर तालाबों में छोड़ने से पहले उसको ट्रीट किया जाए, उसको साफ़ किया जाए, फिर उसको छोड़ा जाए अगर वो उनके यूज़ का नहीं है तो। फिर हमें जो है रबिश यानी कि कूड़ा करकट जो है वो वाटर बॉडीज़ में बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। वाटर को वाइजली यूज़ किया जाना चाहिए, यानी कि 3R वाले तरीके से। रिड्यूस यानी कि इस्तेमाल को कम कर दें, रीयूज़ उसको फिर से इस्तेमाल करें, और रिसाइकल यानी कि जो गंदा पानी है उसको साफ़ करके इस्तेमाल करें। तो ये है हमारा 3R वाला फॉर्मूला। डू नॉट थ्रो केमिकल्स, ऑयल, पेंट्स एंड मेडिसन्स डाउन द सिंक, ड्रेन और द टॉयलेट। हमें टॉयलेट और ड्रेन के अंदर केमिकल, किसी भी प्रकार के ऑयल्स, पेंट्स वगैरह और मेडिसन्स भी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेडिसन्स ना खाने के बहाने से उनको कहीं पे भी फेंक देते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारे पास उसका कंजर्वेशन। फिर था मतलब हमारे पास इससे पहले वाला टॉपिक था कि वाटर पोल्यूशन को रोका कैसे जाए। अब जो है पानी को ही कम इस्तेमाल करेंगे हम, तो वो कैसे किया जाए। तो ये हमें जो है टू सेव और यूज़ इट वाइजली, या तो हम उसको सेव करें या फिर उसका अच्छे से इस्तेमाल करें, अपने अकॉर्डिंग उसको ऐसे इस्तेमाल करें कि उसका कम से कम इस्तेमाल किया जाए पानी का, और फिर हम उसको आसानी से जो है बचा सकेंगे। इसके बाद है हमारा ये टॉपिक है सेविंग वाटर एट होम। अपने घर पे हम पानी को कैसे बचा सकते हैं। अगर हमारा जो घर है उसमें जो पानी का इस्तेमाल है वो नेशनल एवरेज से ज़्यादा है, तो हमें कौन कौन से तरीके अपनाकर उसको कम कर सकते हैं, इस्तेमाल को, कंजम्पशन को कम किया जा सकता है। सबसे पहला तो है इंस्टॉल वाटर थिम्बल्स इन टैप्स एंड शावर हॉजेस टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट। यानी कि जो टैप्स और शावर के अंदर से पानी आ रहा है उसको कम करने के लिए, यानी कि कम पानी आएगा, बहुत ही कम पानी फ्लो करेगा, उसके लिए हम जो है वाटर थिम्बल्स लगा सकते हैं। ये होते हैं, इनके अंदर जाली होती है, यहाँ से पानी जो है डायरेक्ट नहीं आएगा, थोड़ा स्लो आएगा, और जो पानी है वो उसका अमाउंट भी कम होगा। इसके बाद जो पानी के अंदर है उसके जो हमारा फ्लश होता है, ये टॉयलेट फ्लश होता है, इसके अंदर हम वाटर सेविंग बैग्स लगा सकते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है फ्लश के अंदर कम जाएगा और हमारा पानी सेव हो जाएगा। और जो लीक्स होते हैं पाइप्स और टैप्स के अंदर, उनको जल्दी से जल्दी रिपेयर किया जाना चाहिए। वाटर लीकेजेस को बहुत जल्दी हमें रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डैम्स होते हैं बहुत बड़े बड़े बांध, जिनके पीछे जो है बहुत सारा पानी को इकट्ठा किया जाता है।
जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं वो पानी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रॉट के टाइम पे, जो हमने पहले पढ़ा था ड्रॉट के टाइम पे वो उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी और पानी, इन दो चीज़ों के लिए उसको इकट्ठा किया जाता है डैम्स के अंदर पानी को। एक तो पानी की ज़रूरत पड़ती है हमें, उसके बाद हम जो है इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं उस पानी से। ये सोल्यूशन होता है फ्लड और ड्रॉट के टाइम पे। तो जो फ्लड और ड्रॉट्स होते हैं उस टाइम पे इसका इस्तेमाल किया जाता है डैम का। तो जब पानी ज़्यादा आ जाता है फ्लड्स के टाइम पे तो पानी को वहाँ पे रोक लिया जाता है नदियों में। उसके बाद जब ड्रॉट आती है यानी कि सूखा पड़ता है तो उसी पानी का इस्तेमाल जो है उसको छोड़ दिया जाता है पानी को, और नदियों में पानी चला जाता है जिसे फार्मर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हमारा ये लास्ट टॉपिक है। कलेक्टिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर, यानी कि बारिश के पानी को इकट्ठा करना और उसको स्टोर करके रखना, इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। ये रिजर्वोयर या फिर टैंक्स के अंदर इसको इकट्ठा किया जाता है। ये ज़्यादातर घरों में बनाए जाते हैं नीचे की तरफ, यानी कि नीचे बनाए जाते हैं ताकि पानी ऊपर से बह के नीचे आ जाए। और इनका इस्तेमाल जो है, इस पानी का इस्तेमाल गार्डन्स में लाइव स्टॉक यानी कि जो गाय भैंसें होती हैं उनको पिलाने के लिए, इरिगेशन यानी कि खेती में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये जो है इस पानी को जो है प्योरीफाई करने के बाद जो है इसको पीने के काम में भी लाया जा सकता है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 10 वाटर। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट चैप्टर को स्टडी करेंगे। थैंक यू।